बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। नमकीन गोश्त बनाने जा रहे हैं जी। बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। कोई हमने इसमें और मसाले ऐड नहीं करने, बग़ैर घी के बनाएंगे। और ये इसलिए बनाया जाता है वो बंदा भी खा सके जो आम रूटीन में गोश्त नहीं खा सकता। ये ख़ासकर ईद उल अज़हा की रेसिपी होती है और इस मौके पे हमने बीफ की भी कुर्बानी बड़े जानवर की करनी होती है। बीफ हमारे पास होता है, छोटे की भी होती है, मगर ये है कि कुछ लोग पसंद करते हैं बीफ, मगर उनको मना होता है, वो आम रूटीन में नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। तो इस मौके पे ये रेसिपी इसलिए बनाई जाती है कि वो थोड़ा सा ये चख लें। ऐसा नहीं कि हमने इसमें बहुत सारा घी डाल देना है और बहुत ज़्यादा हमने इसमें मसाले डाल देने हैं तो हमारा ये नमकीन गोश्त बनेगा। हमने बहुत सादा इसको बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसमें, आप देख रहे होंगे हमने जो गोश्त रखा है, मैंने इसमें ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है और इसमें चर्बी भी है। चर्बी वाला गोश्त ये चर्बी में ही पकता है। ये जो थोड़ी बहुत इसकी चर्बी की जो चिकनाई आएगी उसी में हम इसको भून लेंगे। और सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 गिलास पानी का हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून, हमने नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूँगी, क्योंकि नमक भी हम बाकी मसाले नहीं ऐड कर रहे तो नमक हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना। अब मैंने चूल्हा ऑन कर देना है और इसको हल्की आंच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तो हमने इसको छेड़ना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करके देखेंगे। अगर गोश्त को मज़ीद ज़रूरत हुई तो फिर हम इसको और टाइम देंगे। 25 मिनट हमने या आधा घंटा भी कर लें, मगर बीच में 1-2 दफ़ा चेक ज़रूर करें। ऐसा ना हो आपकी हीट ज़्यादा हो, चूल्हा तेज़ हो और पानी आपका खुश्क हो जाए और ये नीचे से लग जाए। ऐसा नहीं करना, हमने 1-2 दफ़ा चेक कर लेना है, मगर इसको हमने हिलाना जुलाना नहीं है। तो अब मैं चूल्हा इसका ऑन करने लगी हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। सेम यही रेसिपी आप मटन के साथ भी बना सकते हैं, मगर उसमें आप पानी, क्योंकि हमने गोश्त धो लेना होता है जब, तो उसका भी पानी होता है। तो आप चाहें तो उसमें इसका आधा पानी डालें, आधा गिलास पानी, इतने गोश्त की अगर क्वांटिटी है तो पानी आधा डालें और टाइम भी इससे कम दें। तो चलिए इसका ढक्कन अब बंद कर देते हैं। कोई हमने इसको अभी मिक्स नहीं करना, क्योंकि नमक और पानी में ही इसने पकना है और कोई इसमें चीज़ नहीं डालेंगे हम। तो मैं चूल्हा थोड़ा तेज़ करके इसको 1 दफ़ा गर्म कर लेती हूँ पानी को, मगर फिर स्लो हीट पे, बिल्कुल स्लो हीट पे हम इसको पकने देंगे 20 से 25 मिनट। जी व्यूअर्स, तो 25 मिनट हो गए। पानी अभी इसमें बाकी है थोड़ा थोड़ा, ये देखें। और हमने अब इस पानी को खुश्क करना है। थोड़ी सी आंच में तेज़ कर देती हूँ ताकि ये पानी ज़रा जल्दी से खुश्क हो जाए और गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। ये जी पानी हमारा बिल्कुल अब खुश्क हो गया है और हल्की हल्की चिकनाई इसमें आ चुकी है। घी जैसे हम डालते हैं, बहुत ज़्यादा भी हमने चिकनाई नहीं डाली थी, मगर इतनी है कि इसमें आराम से इसकी भुनाई हो सकती है। हमने इसको अच्छे से अभी भी 5 मिनट भुनाई करनी है, हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की स्लो हीट पे, ताकि कोई भी इसकी स्मेल वगैरह कुछ भी ना रहे। वैसे तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। नमकीन गोश्त का एक अलग ही टेस्ट होता है। कहने को तो ये अफगानी या पेशावरी डिश है, मगर ये पूरे पंजाब सिंध बलूचिस्तान की पसंदीदा डिश है। हमारे पाकिस्तान में बहुत फेवरेट है सबकी, ख़ासकर ईद उल अज़हा के मौके पर हर घर में बनती है। तकरीबन ये अब हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। मैं फिर भी इसको 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे बिल्कुल भुनाई इसकी करती हूँ, फिर इसको फाइनल लुक इसकी हम दिखाते हैं आपको। जी व्यूअर्स, तो हमारा नमकीन गोश्त बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थोड़ा सा आप डेकोरेट कर दें कुछ भी, मतलब लीमू तो वैसे इसके लिए बेस्ट है, अच्छा है।
हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। लीमू का रस ऊपर निचोड़ के आप ज़रूर खाएं। मगर मिर्चें वगैरह मैंने वैसे ही डेकोरेट के लिए रखी हैं, इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बग़ैर मतलब कुछ लोग काली मिर्च डाल लेते हैं, चाट मसाला डाल लेते हैं, वो ऑप्शन है। मगर असल नमकीन रेसिपी यही है। नमकीन गोश्त ऐसे ही बनता है, बिल्कुल सिंपल। ज़रूर अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।